तो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अलग अलग तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। दिल्ली एयरपोर्ट से होटल अशोक तक खिलाड़ियों का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। ये जश्न यूं ही चलता रहेगा। देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियां भी इन खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रही है और अब जल्द आपको कई विज्ञापनों में देश के नए सुरमा नजर आएंगे। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। ये जश्न, ये उल्लास, ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून, ये बस शुरुआत है। ये सफर तो हुआ है। ऐसा जश्न मनता रहेगा। साथ ही टोक्यो में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले इन एथलीट्स पर पैसों की बरसात भी होती रहेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है और यूं ही चलती रहेगी। किसने अब तक क्या क्या ऐलान किया, सबसे पहले ये जानते हैं। नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार 6 करोड़ और क्लास 1 नौकरी देगी। पंजाब सरकार 2 करोड़ रुपए, मणिपुर की सरकार 1 करोड़, बीसीसीआई 1 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स 1 करोड़, बाईजूस कंपनी 2 करोड़, आनंद महिंद्रा XUV 700 गाड़ी नीरज को गिफ्ट करेंगे। जबकि इंडिगो एयरलाइंस ने उन्हें 1 साल तक अनलिमिटेड मुफ्त सफर कराने का ऐलान किया है। रवि दहिया को हरियाणा की सरकार 4 करोड़ रुपए और क्लास 1 नौकरी देगी। बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए के साथ सरकारी नौकरी का ऐलान भी हरियाणा सरकार ने कर दिया है। मणिपुर की सरकार ने सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए के साथ पुलिस में ASP बनाया है। सवाल है, क्या अब बड़ी कंपनियां इन खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी? इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा ही होगा। विज्ञापन की दुनिया के दिग्गजों का क्या कहना है, अब वो सुनिए। खिलाड़ियों का एडवर्टाइजमेंट में आना कोई नई बात नहीं है। ये दशकों पुराना रिश्ता है। फिर चाहे वो बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली का डीकॉन बग स्प्रे को प्रमोट करना हो या फिर बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का नाइकी शूज को प्रमोट करना। इसीलिए हमारे ओलंपिक चैंपियंस को आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़ा ब्रांड भी अपने विज्ञापनों में लेने की कोशिश करेगा, लेना चाहेगा और लेगा, क्योंकि महान खिलाड़ी किसी भी ब्रांड की दिशा और दशा दोनों बदलने की पावर रखते हैं। ये जो मार्केटिंग और विज्ञापन के लोग होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा तलाश में रहते हैं कि नए नए सितारे उन्हें मिलें, जिनके ज़रिए वो लोगों के प्रति अपना एक नाता जो है वो और ज़्यादा जोड़ सकें। और ये जो अपने नए स्टार्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया है, उनकी जो सफलता है वो इतनी ज़्यादा प्रेरणा दे सकती है लोगों को कि हर ब्रांड उनसे जुड़ना चाहेगा। जिस इंडस्ट्री पर सालों से क्रिकेटर्स और बॉलीवुड का दबदबा है, इस इंडस्ट्री को लेकर अब नई नई कंपनियां काफ़ी उत्साहित हैं। इसकी वजह है ओलंपिक के बाद इन खेलों और खिलाड़ियों को लेकर युवाओं में नया उत्साह। जब हमने ये सवाल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये भारत में क्रिकेट के अलावा खेलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। तो ये जो चेंज है, जो कंज्यूमर बिहेवियर का चेंज है और जो कॉर्पोरेट्स का चेंज है, ये बहुत गहरा है और विज्ञापन कंपनियां इस चेंज को आइडेंटिफाई कर रही हैं और इस वजह से उस चेंज में पहले से ही इन ओलंपियंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं। नीरज चोपड़ा का जो शानदार प्रदर्शन है, जिसमें वो स्वर्ण पदक जीते हैं, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में वो धोनी और तेंदुलकर की जगह ले पाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या एड इंडस्ट्री उतना ही पैसा उन खिलाड़ियों पर भी खर्च करेगी जितना बॉलीवुड और क्रिकेट के सेलिब्रिटी को मिलता है? सवाल के लिए सिंधु का उदाहरण है। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। दुनिया के दिग्गज शटलर में शुमार है। इनके पास कई बड़े ब्रांड भी हैं, लेकिन सिंधु के साथ होने वाली डील दीपिका पादुकोण, प्रियंका और आलिया जैसी बड़ी अभिनेत्रियों से 300 से 4% कम की होती है। माना जाता है कि ओलंपिक में शामिल खेलों को उतने दर्शक नहीं मिलते जितने फिल्म या क्रिकेट मैच को, लेकिन जैसा स्वागत, जैसा जश्न ओलंपिक में जीत के बाद देखा गया, उसके बाद ये तो तय है कि इनके दिन भी बदलेंगे, एड के चेहरे भी बदलेंगे। नए चेहरे धाक के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड के तौर पर नजर आएंगे।
एक्टर होने के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम किसी फेलो एक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें पता है कि हम कुछ बनने के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं, वी आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद रियल लाइफ हीरोज जिन्होंने असल जिंदगी में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, हम उन लोग के साथ काम करते हैं तो हमें भी अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको एक स्टेप इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बार रियली हाई सेट कर दिया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और बाकी ओलंपियन एड की दुनिया के भी चैंपियन बनेंगे। इसकी शुरुआत भी हो गई है। स्टडीज बताती हैं कि ओलंपिक ऑडियंस ब्रांड के साथ एक स्टोरी, एक इमोशनल कनेक्ट चाहती है और किसी भी प्रोडक्ट से बढ़कर वो ह्यूमन स्टोरीज को वैल्यू देती है। ऐसी स्टोरीज देखना चाहती है जो पॉजिटिविटी, यूनिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और ग्रेटनेस से भरपूर हो, क्योंकि ये सभी ओलंपिक वैल्यूज को रिलेट करती हैं और हमारे ओलंपिक चैंपियंस अपने फैंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली डिजिटल एंड सोशल एंगेजमेंट्स क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। नीरज चोपड़ा की एक डील की कीमत 20-30 लाख रुपए से बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ आंकी जा रही है। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह पर एड कंपनियों की खास नजर है। सरकार भी अपनी कई परियोजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर इन खिलाड़ियों को बनाने पर विचार कर रही है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना भी दिया है। पहले जो ऐड किए थे, कुछ ऐड किए हुए हैं उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने 20 से 30 लाख उनकी ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी, जो शूट अप होकर सीधे 2-2.5 करोड़ के बीच में पहुंच गई। इतना उछाल आ गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, ट्रू, जो उसने जितनी महान अचीवमेंट उसने करी है उतना उसका सौदा होगा। आफ्टर ऑल, ही नो लॉन्गर ओनली अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, ही इज नाउ द गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक्स। ये कुछ अमेरिका में होता है तो अब देखते हुए इसको 2-3 कैंपेन करने से रिटायर हो सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इतना पैसा मिलता है उसको। उम्मीद करनी चाहिए कि इनको ऐड भी मिलेंगे और इन खेलों के प्रति लोग आकर्षित भी होंगे। देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी देश पहुंचते ही सबसे पहले एबीपी न्यूज से यही कहा कि खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखिए, अभी तो बस ये शुरुआत है। टोक्यो में जो हुआ, पेरिस में उससे भी बेहतर होगा। मैं बोलता हूँ कि और एथलेटिक्स और अच्छा होगा अगले ओलंपिक में और सभी गेम अच्छे होंगे। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। एड इंडस्ट्री भी मानती है कि जो सफल है वही असरदार है। जरूरी है कि ये उत्साह यूं ही बना रहे। जब खिलाड़ी जीतेंगे तो ये देश के लिए प्रेरणा बनेंगे। 2008 में अभिनव बिंद्रा देश के लिए गोल्ड लेकर आए। उसके बाद 2012 में 2 शूटिंग में मेडल आए, गगन नारंग ब्रॉन्ज लाए और 2021 में नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड लाए। क्या पता 2024 में कई और मेडल आए। मैं सबसे पहले तो दिखाना के लिए मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है।